ओम। वैशेषिक दर्शन तृतीय अध्याय प्रथम आहनिक के 18 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम में से कोई भी भाई बहन कोई बात कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी, रियांशु जी बोल सकते हैं। जी ओम नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी जी। गुरु जी, मुझे तृतीय अध्याय के प्रथम आणिक में 9वें सूत्र से शंका है। बोलिए। जी गुरु जी, जैसे कि मुझे यहाँ पर जो संयोगी हेतु और समवायी हेतु तो समझ में आ गई, पर जो एकार्थ समवायी हेतु और जो विरोधी हेतु है वो नहीं स्पष्ट हो रही है। एकार्थ समवायी 10वें में है। अच्छा जी गुरु जी। उदाहरण जो है ना, 9वें में संयोगी और समवायी का ही है केवल। ठीक है। और जी 10वें में एकार्थ समवायी का उदाहरण है और 11, 12, 13 में विरोधी के उदाहरण है। जी गुरु जी। एकार्थ समवायी का मतलब है एक ही वस्तु में साथ साथ रहने वाले, और एक हेतु बन जाता है और एक जो है ज्ञेय बन जाता है, जानने योग्य। जी गुरु जी। मतलब एक एक की उपस्थिति देखकर दूसरे का अनुमान प्रमाण से ज्ञान कर लिया जाता है, तो वो एकार्थ समवायी का उदाहरण हुआ। जी गुरु जी। तो यहाँ पर जो 10वें सूत्र में जो उदाहरण दिया हुआ है कि जो वस्त्र का रूप देखकर ये अनुमान होता है कि निश्चित रूप से यहाँ पर स्पर्श भी होगा, क्योंकि रूप जहाँ होता है वहां पर, जहां जहां रूप होता है वहां स्पर्श भी होता है। जी गुरु जी। तो ये एक एकार्थ समवायी का उदाहरण हुआ। एक ही वस्तु वस्त्र में रूप वो हेतु बन रहा है स्पर्श के ज्ञान कराने में, अनुमान से ज्ञान कराने में। ठीक है। जी गुरु जी। और विरोधी का वो जो उदाहरण है वो नेवले और सांप का है। सांप फुफकारता हुआ दिख रहा है बहुत क्रोध में जैसे, तो इसका मतलब नेवला आसपास है, छुपा हुआ है कहीं। नेवला दिख नहीं रहा लेकिन नेवला होगा जरूर, ऐसा समझ में आता है। जी गुरु जी। क्यों, ये विरोधी है ना दोनों आपस में। जी गुरु जी। तो युद्ध मुद्रा में जब सांप दिखेगा तो समझ लीजिए कि वहां नेवला पास में है, वो उसी से जी गुरु लड़ता है। तो ये विरोधी का उदाहरण हो गया। अभी ठीक है। जी गुरु जी, स्पष्ट हो गए गुरु जी। एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ जी, पूछिए। जी गुरु जी, यहाँ पर जो हेतु है उसको हम कैसे समझे, जैसे कि तत्प्रयोजको हेतुश्च, इस प्रकार से यहाँ हेतु को समझ सकते हैं? नहीं, वो अलग शास्त्र की परिभाषा है, वो व्याकरण शास्त्र की परिभाषा है। प्रयोजक हेतु होता है ना, जी गुरु वो जी। अलग चीज है। यहाँ पर जो हेतु है वह कारण के रूप में समझेंगे। जी अनेक प्रकार के कारण होते हैं, तो उस रूप में समझेंगे। जिसके कारण से जिसका ज्ञान हो रहा है वो कारण हुआ, जिसके कारण से हो रहा है वही हेतु है। जी गुरु जी। ठीक है। वहां प्रयोजक अलग हो गया ना, प्रयोजक तो कर्ता का जो प्रयोजक कराने वाला हुआ वो हुआ वहां हेतु, वो अलग परिभाषा है, वो व्याकरण शास्त्र की परिभाषा है। ये यहाँ पर न्याय और वैशेषिक की परिभाषा है, न्याय दर्शन की परिभाषा में हेतु है। ठीक है जी गुरु जी। जी। स्पष्ट है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद जी। तो 18वां सूत्र पढ़ चुके हैं हम, 19वें सूत्र की ओर बढ़ते हैं फिर। एवं प्रवृत्ति निवृत्ति च प्रत्यगात्मनि दृष्टे परत्र लिंगम। तो दो चीजें हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो अनुकूल वस्तु की ओर प्रवृत्ति होती है, गति होती है उसी ओर, तो उसको प्रवृत्ति कहेंगे। और प्रतिकूल वस्तु से दूर हटना होता है, उसको निवृत्ति कहेंगे। तो ये आत्मा में ज्ञान पूर्वक देखा जाता है। ये जो है आत्मा में देखा जाता है ज्ञान पूर्वक, प्रवृत्ति और निवृत्ति। अपने अंदर हम देखेंगे इसको, तो हम हो गए प्रमाण। हमने प्रत्यक्ष किया ना, तो हेतु जो होता है उसका तो प्रत्यक्ष होता है ना। और जिसका अनुमान किया जाता है वो अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन ज्ञात हो जाता है ना। ऐसे ही अपने में प्रवृत्ति देखी जाती है, जबकि अनुकूल वस्तु की ओर तो हम आकर्षित होते हैं, जो प्रतिकूल होती है उससे हम दूर हटते हैं। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति है। ऐसे ही अगर किसी दूसरे शरीर में भी प्रवृत्ति और निवृत्ति देखी जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर आत्मा है। तो अपनी आत्मा में प्रवृत्ति निवृत्ति ये देखने पर दृष्टि परत्र दूसरी जगह भी अगर प्रवृत्ति निवृत्ति दिखती है, तो इसका मतलब वहां भी हमारे जैसे ही आत्मा है। ये उस चीज का लिंग है, उसका प्रमाण है। इसका जो भाष्य है, अथच और भी प्रत्यगात्मनि प्रवृत्ति निवृत्ति दृष्टि स्वात्मनि प्रवृत्तिरभीष्ट विषय प्रति निवृत्तिश्च अनिष्टाद् दृष्टे अनुभूयते। अपने में, स्वयं में, स्वात्मनि प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति को खोलते हैं अभीष्ट विषयम प्रति, अर्थात जो इच्छित विषय है उसके प्रति गति करना, उस ओर जाना। और निवृत्ति ही च अनिष्टात्, और निवृत्ति क्या है, जो अनिष्ट है, जो इच्छित नहीं है उससे दूर हटना। ऐसा इसको कहते हैं दृष्टि, देखे जाने पर, अर्थात अनुभूते। दृष्टि का अभिप्राय अनुभूते, अर्थात इसका अनुभूत होने पर, हम अनुभव कर चुके हैं इसका। यत्ते ज्ञान पूर्वक सह, जो कि वो दोनों प्रवृत्ति और निवृत्ति ज्ञान पूर्वक हैं, वे दोनों। ते खलु, वे दोनों निश्चय से, परत्र लिंगम परात्मने लिंगम विजयम, दूसरे में प्रमाण विजयम जानना चाहिए। यत तत्रपि यत तत्रापि ते आत्माश्रिते ही स्तः, तो वहां प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है, तो वो भी आत्मा के आश्रित ही है। वो प्रवृत्ति निवृत्ति देखने से आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। ये आत्मा ऐसे प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति निवृत्ति से ज्ञात हो जाएगा। तो ये हमारा आनिक पूरा हो गया, तृतीय अध्याय का प्रथम आनिक भी। और अब द्वितीय आनिक आरंभ करेंगे। आत्मनो विना भूत सहकारी खलु अंतःकरणम मनो लक्षयति। आत्मा का अनिवार्य रूप से जो सहयोगी, सहकारी, वह अंतःकरण, वह अंतःकरण अर्थात आंतरिक साधन मनो लक्षयति, मन का लक्षण करते हैं।
तद लक्षण विशेष प्रदर्शनाय, उस आत्मा का लक्षण विशेष दिखाने के लिए। मन का लक्षण किस लिए दिखाया जा रहा है? जिससे आत्मा का लक्षण, विशेष लक्षण बताया जा सके, समझाया जा सके। ये सूत्र की भूमिका में स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने लिखा, बताया। तो पहले क्या करेंगे? पहले फिर जो अंतःकरण मन है उसका लक्षण बताएंगे। तो यहाँ पर पहले सूत्र में वही है। आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानस्य भावो भावाच्च मनसो लिंगम। आत्मा, इंद्रिय और वस्तु का सन्निकर्ष होने पर, उनमें संबंध बनने पर, संपर्क होने पर, ज्ञान का भाव होना, ज्ञान होना वस्तु का, अभावश्च और अभाव हो जाना ज्ञान का कभी, ये मन का लिंग है। ये मन की पहचान है। ये बताता है कि मन है, बीच में मन की एक कड़ी है, जिसके कारण से ज्ञान हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। जबकि आत्मा, इंद्रिय और वस्तु, इन तीनों का आपस में संपर्क हो रहा है। और इसका जो हम अब भाष्य देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है सूत्र, और इससे बहुत अच्छे से समझा जा सकता है मन को। तो भाष्य में है, आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे को खोलते हैं। आत्मेन्द्रियार्थानां सन्निकर्षे सति, आत्मा, इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष होने पर, ज्ञानस्य भावः अभावः च मनसः लिंगम, इसको खोलते हैं। शब्दादि ज्ञानस्य कदाचित भावः खलु उत्पादो भवति। शब्द आदि ज्ञान का कभी तो भाव अर्थात उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होनापन होता है, उत्पादः। कदाचित अभावः, कभी अभाव हो जाता है, अर्थात अनुत्पादश्च इति। अनुत्पादश्च अर्थात कभी तो ज्ञान का उत्पन्न न होना होता है। इति मनसो लिंगम अस्ति, यह जो है वह मन के होने में प्रमाण है, मन का लिंग है, प्रमाण है। अस्ति किमपि अंतःकरणम, इससे ये अनुमान अच्छे से लग जाता है कि कोई तो भी अंतःकरण, आंतरिक साधन है। यद अपेक्षा, जिसकी अपेक्षा से ज्ञान से उत्पाद अनुत्पादो भवता, ज्ञान का उत्पन्न होना और न उत्पन्न होना ये होता है। सर्वेन्द्रियैः सह संबद्धस्यापि खलु आत्मनः, इसको आरंभ में जोड़ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई सभी इंद्रियों के साथ जो संबंध ऐसे आत्मा का ज्ञान का उत्पन्न होना और न होना जिसकी अपेक्षा से होता है, वही अंतःकरण जो है वह मन है। आगे कहते हैं, तेन आत्मेन्द्रिय गण योहो मध्यवर्ती मनोन्मुयते, इससे आत्मा, इंद्रिय का जो गण है, इन गणों के मध्य में, नहीं, आत्मा और इंद्रियों का जो इंद्रियों का गण, इंद्रियों का गण अर्थात जो समूह होता है उसको गण कह दिया। तो इंद्रियां कई सारी हैं, इसलिए आत्मा एक हो गया और दूसरा इंद्रियों का गण, इंद्रियों का समूह, इन दोनों के बीच में मध्यवर्ती मनोनियत है, उसका जो मन है उसका अनुमान किया जाता है। इंद्रियों और आत्मा के बीच में मन है, ऐसा अनुमान किया जाता है। यत् सन्निकर्षे अपेक्षते, जो संपर्क कराने में अपेक्षित है, आत्मा और इंद्रियों के आपसी संपर्क को कराने के लिए आवश्यक है। तच्च ज्ञान साधन, और वो है ज्ञान का साधन।
कारणम आंतरिकम, अर्थात आंतरिक साधन, यथा च, और जैसे रूप साधनम नेत्रम, बहिष्करणम ज्ञातु आत्मन, ठीक वैसा ही ये भी साधन है अंदर का, अंतःकरण ज्ञान का साधन ठीक वैसा ही है जैसे रूप का ज्ञान कराने में साधन कौन है? नेत्र। बहिष्करणम बाहर का करण है, किसका? ज्ञाता आत्मा का। तो जैसे ज्ञाता आत्मा का रूप का ज्ञान कराने का साधन बाहरी करण, बाहरी साधन नेत्र है, ऐसे ही ज्ञान कराने का जो अंदर का साधन है वह मन है। तो ये हो गया हमारा पहला सूत्र, और इसका उदाहरण हम दे सकते हैं। अब जैसे कई बार उदाहरण से की अपेक्षा रहती है समझाने के लिए। शब्द एक ऐसा ध्वनि जिसको कहते हैं, वो एक ऐसा विषय है कि जो जिसको रोकने की कोई स्वाभाविक व्यवस्था नहीं है। जैसे रूप को देखने से रोकने के लिए स्वाभाविक व्यवस्था पलक की है। पलक झपका दीजिए, नीचे ले आइए, रूप दिखना बंद हो जाएगा, बाहरी रूप। इसी प्रकार से जो बाहरी शब्द है, उस शब्द को रोकने की कोई स्वाभाविक व्यवस्था, इस तरह की पलक जैसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसको हम बैठे-बैठे अपनी इच्छा शक्ति से और ढक लें। ये कान इतने बड़े-बड़े हैं, लेकिन इनके जो कान बड़े-बड़े हैं, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने बैठे-बैठे इच्छा करें और ये कान जाके कान के अंदर छिद्र जो है उसको दबा के ढक लें। ऐसा नहीं हो सकता। तो अभिप्राय क्या है कि ये एक ऐसा है अ, विषय, शब्द विषय, ध्वनि विषय। ध्वनि का जो विषय है वो ऐसा है कि जो बलात् इंद्रिय तक पहुँचता ही पहुँचता है। उसको रोक रोक उसके उस पे रोक-टोक नहीं है। तो इसके विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि ये बाहर से आएगा और इंद्रिय तक पहुँचेगा और इंद्रिय से आत्मा तक भी पहुँचेगा। यदि मन बीच में नहीं होता, तो जो एकाग्र व्यक्ति है, उसको भी प्रत्येक शब्द बाधित करना चाहिए, उसको उसको सुनाई देना चाहिए। सुनना पड़ेगा, ऐसा हो जाना चाहिए। जबकि ऐसा होता नहीं है। एकाग्र व्यक्ति जो है, उसको पता भी नहीं चलता। चाहे बैंड बाजे, ढोल नगाड़े वाले जो है लेकर निकल जावे। उसका उदाहरण जैसे घड़ी साज होता है एक, आप देखते हैं बाजार में वो बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल पूरा बाजार होता है, उसपे उसका छोटा-सा एक ठिया-सा होता है, उसमें वो शीशे का लगा रहता है, उसके अंदर वो अपनी घड़ियाँ ठीक करता रहता है। अभी थोड़ा-सा आधुनिकीकरण हो गया है तो शायद नहीं भी कहीं होता हो, अभी भी पर होते हैं ऐसे। बड़े शहरों में भी होते होंगे, पर छोटे शहरों में तो अभी भी होते हैं। तो वो जो अ, घड़ी साज है, तो उसकी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है अपनी घड़ी को ठीक करने में। तो ऐसी एकाग्रता होती है कि सामने से कोई बारात, ढोल, नगाड़े, बैंड, बाजा वो भी निकल जाए तो उसको, अगर वो अपना काम कर रहा है तो उसको पता नहीं चलता कि कुछ गया था। वो अपने काम में मस्त रहता है।
जबकि उसी के पास बैठा हुआ व्यक्ति अपने कान बंद करता रहता है। हाय कितनी जोर की आवाज़ है, इतनी जोर की आवाज़ नहीं करनी चाहिए। कितने ही लोग हैं जो इस प्रकार के कहते हैं कि देखो कितना ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और बाकी लोग अपने कान बंद करते रह जाएँगे, लेकिन वो व्यक्ति क्या करेगा, वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको पता भी नहीं चलता कोई शब्द आया भी था। शब्द आ रहा है, कान के अंदर घुस रहा है ज़बरदस्ती, लेकिन क्योंकि मन कहीं और लगा हुआ है, घड़ी ठीक करने में लगा हुआ है। मन उस इंद्रिय से जुड़ता ही नहीं है, कर्ण इंद्रिय से। इसलिए उसको शब्द का ज्ञान भी नहीं होता, ध्वनि का चाहे कितनी तेज़ हो, उसको ज्ञान नहीं होता। उससे पूछा जाए कि भई यहाँ से कोई बारात गई थी क्या अभी थोड़ी देर पहले? बोले मुझे पता नहीं है, ऐसे ही कहेंगे वो। मैं तो अपना घड़ी ठीक कर रहा था। भाई घड़ी ठीक कर रहे थे, कान थोड़ी बंद थे तुम्हारे? तुम्हें पता चला होगा? बोले वो कहता नहीं पता चला। तो वो सही कह रहा है, वास्तविकता है। तो इसी यह जो बात है, ये मन की पहचान कराती है। ये मन को स्पष्ट करा देती है। क्योंकि आत्मा और इंद्रिय के बीच में एक मन ऐसा साधन है कि जिस मन को अगर इंद्रिय से हम जोड़ेंगे तो हमें इंद्रिय के विषय का ज्ञान होगा और अगर हम मन को वहां से न जोड़कर कहीं और लगा के रखेंगे तो फिर इंद्रिय से आने वाले विषय का ज्ञान नहीं होगा। तो ये इस बात का प्रमाण है कि मन बीच में है, जो सभी इंद्रियों के विषयों को का ज्ञान आत्मा को कराता है, यदि आत्मा चाहे तो। आत्मा यदि चाहेगा कि मुझे दूसरा विषय का कहीं और एकाग्र होना है, अपने काम में एकाग्र होना है और अगर वो वास्तव में समाहित चित्त वाला है, एकाग्र अपने विषय में एकाग्र होने वाला व्यक्ति है, तो वास्तव में उसको बाहरी शब्द सुनाई नहीं देंगे। तो ये उदाहरण इसलिए मैंने दिया कि ये बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है इस उदाहरण से। तो अब अगला सूत्र देखते हैं, तस्य द्रव्यस्य नित्यत्वे वायुना व्याख्याते। तो मन की बात की, मन जो है, मन का होना सिद्ध किया, उसमें पहचान दी, लिंग दिया, प्रमाण दिया। अब उसके बारे में कहते हैं कि उस मन का जो द्रव्यत्व है और जो नित्यत्व है, वो वायु के तुल्य व्याख्यान कर दिया गया, समझ लेना चाहिए। तो वायु का जो व्याख्यान किया गया था, वो अ, नित्यत्व का व्याख्यान जो था, वो अन्य द्रव्य मिश्रण रहित त्याग अर्थात अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित होने के कारण से नित्यत्व की बात की गई थी। और द्रव्यत्व क्योंकि उसके गुण आश्रित गुण रहते हैं, द्रव्य अ, वायु के आश्रित गुण रहता है, स्पर्श गुण वायु के आश्रित रहता है उसका सतह का, इस कारण से उसके द्रव्यत्व भी है। द्रव्य गुण और कर्म रहते हैं, है ना? तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम समझेंगे। इसके भाष्य में भी यही बात है, देख लेते हैं। तस्य द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते, मनसो द्रव्यत्व नित्यत्वं च वायुना तुल्यं व्याख्यातुं वेदितव्यम्। वायोर्द्रव्यत्वं यथा खलु अद्रव्यवत्वेन अन्य द्रव्य अनाश्रितत्वेन। यहाँ पर समवायी लिखा है, उसको समवायी को कटवा के स्वामी विवेकानंद जी ने इसको निमित्त करवा दिया। अन्य निमित्त द्रव्य द्रव्य अनाश्रितत्वेन, अर्थात वायु की जो द्रव्यता है वह अद्रव्यवत्वता से है।
उसी को बोलते हैं कि अन्य निमित्त द्रव्यों के आश्रित न होने से अनाश्रितत्वेन। और दूसरी बात क्रियावत्वेन, इंद्रिय प्रेरकत्वेन। क्रिया वाला होनेपन से और इंद्रिय का प्रेरक होने के कारण से, इंद्रियों को प्रेरणा करता है मन। ऐसे गुणवत्वेन, और गुण वाला होने से, क्रियावत्व और गुणवत्व होने से, गंधादि सुखादि ज्ञान जनकत्वेन, जो कि गंध आदि और सुख आदि के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला होने से, ये गुण है उसमें। और क्रिया जो है वो इंद्रियों को प्रेरणा करना, ये क्रिया है। तो ऐसे क्रिया और गुण दोनों ही होने से द्रव्यत्व है, और नित्यत्व जो है वह अन्य द्रव्य के आश्रित न होने से है। तो ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सूत्र है प्रयत्न योगोपद्यात् ज्ञान योगोपद्याच्चैकम्। प्रयत्ना योगोपद्यात् है, प्रयत्ना योगोपद्यात् ज्ञाना योगोपद्याच्च एकम। प्रयत्न कभी भी साथ साथ नहीं होते, एक ही व्यक्ति के अनेक प्रयत्न साथ नहीं होते, एक साथ नहीं होते। ऐसे ही ज्ञान भी एक व्यक्ति के एक साथ कई ज्ञान नहीं होते। इस कारण से जो मन एक ही है, एक बारी में एक ही ज्ञान कराता है, एक ही प्रयत्न कराता है। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं अनेक हो जाते हैं, तो वो अनेक नहीं होते, वास्तव में एक समय में एक क्षण में एक ही होता है। परंतु मन की गति अत्यंत तीव्र होने से प्रतीत होता है कि जैसे एक ही समय में कई काम हो रहे हैं, कर पा रहे हैं। और वास्तव में होता एक एक करके ही है। गति बहुत तीव्र होने से थोड़े बड़े काल अंतराल में जैसा लगता है कि जैसे इसी काल में हमने ये 3-4 काम कर लिए। पर वो होता एक-एक करके ही है वास्तव में। तो सर्व कर्मेन्द्रियैः युगपत् प्रयत्ना न भवन्ति। इसका भाष्य है, सभी कर्मेंद्रियों से एक साथ प्रयत्न नहीं होते हैं। सर्व ज्ञानेन्द्रिय युगपत् ज्ञानानि न भवन्ति। सभी ज्ञानेन्द्रियों से भी एक साथ ज्ञान नहीं होते। तेनैकं मनः सिद्ध्यति, इससे एक ही मन सिद्ध होता है। क्रमेण संयोगम अपेक्ष्य मनः प्रयत्न निमित्तम ज्ञान निमित्तम च भवति। क्रम से संयोग की अपेक्षा करके मन कभी प्रयत्न का निमित्त बन जाता है और कभी ज्ञान का निमित्त होता है। नर्तक्याः करचरण चालन गानादि व्यवहारा न वस्तुतो युगपत् भवन्ति। किसी नर्तकी, नृत्य करने वाली के कर, हाथ, चरण, पैर, चालन, उनको चलाना, गान आदि व्यवहारा, और गाना भी गाना, ये सब व्यवहार वास्तव में तो युगपत न भवन्ति, एक साथ नहीं होते। ते भी क्रमेण एव भवन्ति, वो भी क्रम से ही होते हैं। मनसा आशु संचारित्वात्, क्योंकि मन का अत्यंत तीव्र गति से कार्य करने से, तस्य
क्रमो न लक्ष्यते, वो अत्यंत तीव्र गति से मन काम करता है, इसलिए उसका क्रम पता नहीं चल पाता है। अलात चक्रवत, जैसे कुम्हार का जो चाक होता है उसके समान। परिभ्रमणे खलु उभय तो ज्वलद जलद दंडवत, और जैसे कुम्हार के चाक की बात बताई, ऐसे ही जलते हुए जलता हुआ डंडा, दोनों तरफ से जलता हुआ जो डंडा है, उभय तो ज्वलद दंडवत, दोनों ओर से जलता हुआ जो डंडा है, जब उसको घुमाया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे अग्नि का चक्र है ये, होता वो डंडा ही है केवल। तो तीव्रता, गति में तीव्रता होने के कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि ये गोल चक्कर है, परंतु वो चक्कर नहीं होता, होता डंडा ही है। जी, बोल सकते हैं। प्रणाम आचार्य जी। ये प्रयत्न योग पत्याद, इसको कैसे विच्छेद करेंगे? प्रयत्न अयोग पत्याद, ऐसा? हाँ बिल्कुल, एक मिनट में देखूं कहाँ पर है ये। इस सूत्र का जो प्रथम हाँ हाँ, प्रयत्न योग। प्रयत्ना, हाँ हाँ हाँ, प्रयत्ना योगोपद्यात, न में आका हम्म, डंडा भी है ना, हाँ जी आचार्य जी। तो वो अकार सवर्ण दीर्घ एक संधि होती है, उससे जुड़ गया है। अ और अ मिलके आ हो गया है, अलग अलग करेंगे तो जी जी, प्रयत्न अयोगपद्यात बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। और ये ऐसे ही ज्ञान अला, अयोगपद्यात, हाँ वो भी ऐसे ही। हाँ वो समान और तरीके से, वो समान। हम्म, और ये अलात का क्या अर्थ है? अलात का कुम्हार, लक्ष्यते अलात चक्रवत परिभ्रमणे, ये है हाँ, ना इसमें? अलात चक्रवत, बिल्कुल बिल्कुल। कुम्हार अलात के, का अर्थ कुम्हार। हाँ, अलात कुम्हार ही होना चाहिए। अ, जो चक्र की बात चल रही है वो जो कुम्हार का चक्र होता है, उसी जो चाक होता है ना। क्योंकि इसमें, हाँ क्योंकि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आलात चक्र पंखे के समान लिखा हुआ है इसमें। अच्छा पंखे की पंखुड़ियों के समान। हम्म। अच्छा 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 अच्छा, अलात का अर्थ ऐसा लिखा हुआ है। हम जो अपने आलात का तो वो ऐसा है। ही लिखा हुआ है, केवल आलात चक्र के समान, ब्रैकेट में लिखा है पंखे की पंखुड़ियों के समान। ये अच्छा, ये अपनी पुस्तक में जो है। हिंदी वाले में। हम्म। अलात शब्द का अर्थ जो दिया हुआ है, अ, अमर कोश में, जी आचार्य वो जी। दिया हुआ है अर्ध दग्ध काष्ठम। अच्छा, अर्ध दग्ध हाँ काष्ठम, आधी जली हुई लकड़ी। हाँ हाँ, और शब्द कल्प द्रुम में भी अर्ध अर्ध दग्ध काष्ठम ही दिया हुआ है। अच्छा। हम्म। ठीक है, तो इसको फिर वैसे ही अर्थ कर लेंगे जो अर्थ दे रखा है। जी आचार्य जी। अंगार या अधजली लकड़ी, तो जी अर्ध जी जी आचार्य। आधी जली लकड़ी को अगर यूं घुमाया जाए हाथ से, कुम्हार का चक्र जी आचार्य। नहीं है इसका मतलब, उसका अर्थ है, मैं गलत समझ रहा था। ठीक है, धन्यवाद जी आचार्य। आपका ध्यान दिलाने के लिए। पंखा नहीं नहीं, भी नहीं है। धन्यवाद, कितनी आचार्य जी। जी। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है आचार्य जी, हाँ, धन्यवाद। तो जैसे एक तो अग्निदंड भी दे रखा है स्वामी जी ने, है ना। जी आचार्य जी। अग्नि मतलब दोनों डंडे के दोनों सिरों पर और आग जला दें, तो फिर उसको घुमाएं तो वो पूरा, जैसे पूरा चक्र ही आग का गोला लगता है ना। और हाँ। जो क्या कहते हैं ये अर्धदग्ध लकड़ी है, उसको हाथ से लेकर घुमाया जाए तो भी वो ऐसे ही तेजी से घुमाया जाए तो वो ऐसे ही लगेगा। जैसे ठीक है, आचार्य जी ठीक है वो जी। चलाते हैं ना, कि अरिवीर दल के जो बच्चे होते हैं, जो घुमाने वाला वो चलाते हैं संयंत्र, जो वो, उसके हाँ जी, अंदर हाँ से जी, फिर। उसमें वो भी वही वही चीज है बिल्कुल। जी जी।
धन्यवाद आचार्य जी। जी जी, धन्यवाद। तो ठीक है, इसके बाद में है, आप देखते हैं चौथा, उसके चौथे सूत्र की भूमिका दे रखी है। उच्यन्ते खलु आत्मनो विशिष्ट लक्षणानि। आत्मा के जो विशिष्ट लक्षण हैं वो कहे जाते हैं। तो क्या-क्या हैं? प्राणापान निवेशोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियांतर विकाराः सुख दुःखेच्छा द्वेष प्रयत्नश्चात्मनो लिंगानि। तो आत्मा के कुछ विशेष लक्षण यहाँ पर बताए हैं, जैसे है प्राण, अपान, ये श्वास लेना और छोड़ना, इसको कहा जा रहा है। और फिर निमेष उन्मेष, निमेष पलक झपकना, पलक खोलना, उन्मेष। फिर है जीवन, जीवित रहना, जीवन। मनः, फिर मनः गति बताया है। और इंद्रियांतर विकार। मनः एक अलग हो गया, मनः से मतलब मनन करना ले लेंगे। गति जो है चलना फिरना। फिर इंद्रियांतर विकार कि एक इंद्रिय से जो ग्रहण हो रहा है, कोई ज्ञान हो रहा है, उसके कारण से दूसरी इंद्रिय में विकार आ जाना। जैसे जैसे नींबू नींबू कहा जाए, तो जब नींबू याद आएगा तो मुंह में पानी आ जाएगा खट्टेपन के कारण से। या देखेंगे आंख से, सुने, या अगर सुने नहीं तो मान लीजिए देख लें, आगे सामने नींबू निचोड़ा जा रहा है, तो जिह्वा में उसका प्रभाव आ जाए, पानी आ जाए, तो इंद्रियांतर विकार हुआ। और सुख दुख इच्छा, सुख दुख हम जानते ही हैं, अनुभव करते हैं। इच्छा करना, द्वेष करना, प्रयत्न करना, ये कुछ आत्मा के लिंग बताए गए हैं, और भी बताए जाएंगे भाष्य में। अभी हम विराम रख करते हैं क्योंकि समय हो चुका है। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। 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 सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। नमस्कार।